सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा वीक 3 का डे 5 है, दैट इज़ फ्राइडे, दैट इज़ 23 जैन। आज का जो हमारा टारगेट है उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आपके सैटरडे संडे आते हैं, और जैसा कि आप 2 वीक से फॉलो कर रहे हैं, सैटरडे और संडे आपको वो चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ती हैं जो आप पूरे वीक में कंप्लीट नहीं कर पाए होते हो। ठीक है, वो आपका एक नॉर्मल रिवीजन डे होता है। हाँ, बस उसमें जीएस आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएस आप किसी भी दिन छोड़ सकते हैं। जीएस का कोई रेस्ट डे नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं बिगनर्स के आज के टास्क की। तो जीएस में आपको सेम वही टारगेट करना है जो आप डेली करते हैं, दैट इज़ करंट अफेयर करनी है आज की, और साथ ही साथ क्विजेस देने हैं 2 दिन के। हालांकि आपका जो प्रीवियस कल आपने जो 2 दिन दिए होंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन क्विज या फिर रिवाइज जो भी आप कर रहे हैं, आई होप आप कर रहे होंगे। इसके साथ चीट मत कीजिएगा, क्योंकि जीएस आपकी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। जहाँ और बच्चे जीएस में 50 मार्क्स में से 10 मार्क्स भी नहीं ले पाते, क्योंकि कंटेंट रिलेवेंट नहीं होता। वहीं पे अगर आप डेली बेसिस पे जीएस कर रहे हैं ना, तो 50 में से तुक्के भी अगर आप मारने बैठेंगे ना, 40 तो आप करके आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं और सही टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश में आपका जो टारगेट है उसको देख लीजिए। 120 रूल्स का आपका टारगेट है। आज आपको 40 से 50 रूल्स करने हैं, और इसी के साथ आपका वीक फर्स्ट जो आप कर रहे हैं निमिषा मैम के रूल्स का, वो ख़त्म हो जाएगा। अभी आपको सैटरडे संडे इनको रिवीजन करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज़, और हाँ, आपको ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक पक्का कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे सभी जितने भी चीज़ों के मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हुए हैं ना, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे इस पर। बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में आज आपका टारगेट है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ आप पहले भी कर चुके हैं, पर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि नंबर सीरीज़ पेपर में आता ही आता है। अगर वो रॉन्ग नंबर आएगा तो ठीक है, वो आपकी टफ सीरीज़ के अंदर, सॉरी टफ क्या कहते हैं, आपका जो टफ शिफ्ट होगी ना, उसके अंदर आपका रॉन्ग नंबर आता है। पर अगर जो आपका इजी शिफ्ट होती है, एग्ज़ाम की शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें आपका मिसिंग नंबर आता है। पर दोनों ही आपके अगर अच्छे हैं, आपकी पकड़ उसमें अच्छी है, तभी जाके आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का आपका टारगेट है लगभग 20 मिसिंग 20 रॉन्ग नंबर करिए। ठीक है, ये आपका क्वांट में टारगेट है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में अभी आपका इस वीक का जो पज़ल टारगेट था ना, उसमें आपको 10 बजे 10 पज़ल्स, पुनीत सर की जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, उसमें से अगले क्वेश्चन को करते रहिए। बात करते हैं अगले टारगेट की। तो डेट इज़ रिपीटर्स के लिए। रिपीटर्स के लिए जीएस सेक्शन सेम है जैसा कि आपके लिए क्या कहते हैं, बिगनर्स के लिए था। और इंग्लिश में आपकी जो एरर डिटेक्शन की निमिषा मैम की वीडियो है, जो आपने कल देखी होगी, 10 घंटे की वो लगभग वीडियो है। पर एरर्स देखने में एक्सप्लेनेशन आपको शायद आप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही आपने रूल्स कंप्लीट कर लिए, वो तो रिवीजन पे चल रहा है। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस एरर्स को सॉल्व करते जाना है। तो 10 घंटे की वो वीडियो है, इस वीक में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। सैटरडे और संडे में भी आपके पास टाइम है, उसमें इस वीडियो को ख़त्म कर ही लीजिएगा। ठीक है, आज भी करना है और सैटरडे और संडे भी करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वांट में जो कौशिक मोहंती सर की जो वीडियो है आपकी 4 आवर्स की, आज उसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। क्वांट में रेशियो कंप्लीट ख़त्म कर लीजिएगा। रेशियो और परसेंटेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो सैटरडे संडे एक बार इन दोनों को रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद अब आपको आगे वाले चैप्टर्स में यही 2 दिखने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में 10 बजे 10 पजल्स आपका टारगेट तो वही रहेगा। उस प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली है, अगली वीडियो को क्लिक कीजिएगा और उसमें उसकी 10 पजल्स सॉल्व करिएगा विद इन द गिवन टाइम। और अब आपकी स्पीड में अंतर आपको दिख रहा होगा, आपकी सोचने की एबिलिटी भी इंप्रूव हो रही होगी। बात करते हैं आपके मेंस के टारगेट की। तो क्वांट में आज आपको क्या करना है, एसबीआई पीओ का मेमोरी बेस्ड मैथ सेक्शनल देना है। ठीक है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। मेमोरी बेस्ड क्यों कह रहा हूँ और मैथ सेक्शनल देना है ये भी बता रहा हूँ, इसका रीज़न देंगे। देखो, अब आपने ना एक 30 क्वेश्चंस का पीवाईक्यू कर चुके हो, डीआई कर चुके हो, डाटा इंटरप्रिटेशन। और सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, पूरे पेपर में इन दोनों का ही सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा रहता है। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप हर टाइप के क्वेश्चन देख चुके हो, और डीआई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है वो भी आप दे चुके हो। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर चुके हो मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपने टास्क कंप्लीट किए हैं तो अब आप मेमोरी बेस्ड एक सेक्शनल टेस्ट देंगे और अपने मार्क्स देखेंगे उसमें कितने आ रहे हैं। अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ उसको बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। वैसे मैं आपको अगर टारगेट देने की सोचूं तो जिसके पास टेक्स्ट बुक का आपके पास मॉक पड़ा हुआ है, एसबीआई पीओ की मॉक टेस्ट सीरीज़ में जाइए और लेटेस्ट मेमोरी बेस का एक मैथ्स का सेक्शनल दे के आइए, और उसके मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा। ठीक है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है करके। और शर्माने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपके मार्क्स में ख़राब भी आए होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट ट्राई है ये।
ठीक है। मेन चीज़ क्या है, आप कितने डेडिकेटेड हो वो मुझे आपके कमेंट सेक्शन से पता चल जाएगा, कमेंट से पता चल जाएगा। प्लस अगर आप सच में डेडिकेटेड हैं तो ये पक्का करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी पूरे हफ्ते भर की मेहनत दिखाएगा कि मेंस में आपने कितना काम किया क्वांट सेक्शन में। नेक्स्ट, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो मशीन इनपुट आउटपुट जो यूट्यूब पे है उस पर देख लीजिएगा। आज आपका लास्ट डे है मशीन इनपुट आउटपुट का। सैटरडे और संडे भी आप कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि ये आपने जितने भी लॉजिक्स अभी तक पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज पक्का कर लीजिएगा मशीन इनपुट आउटपुट के। ये लास्ट डे होगा आपका ये टास्क कंप्लीट करने का। तो इसी के साथ आपका ये वीक भी ख़त्म होता है। तो आई गेस आपने अभी तक जितने भी टारगेट करे हैं उनको कंप्लीट कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो सैटरडे संडे इज़ द बेस्ट डे टू कंप्लीट इट। कंप्लीट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए टारगेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो मेरी वीडियो में अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं उनको कर लीजिएगा, ठीक है। जिनको वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। मैं रेगुलरली यूट्यूब नहीं चलाता, ठीक है। मेरे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है। आई हैव क्रिएटेड माई यूट्यूब चैनल रिसेंटली ओनली। तो मैं अपने स्तर से जितनी हो सके उतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपको अगर मेरी मेहनत थोड़ी भी जेन्यून लगती है ना, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ।